क्या जैसे कि अब मान लो अब मैं मोबाइल चला रहा हूँ, ठीक है, लोग कहेंगे यार बाबा तो फोन चला हुआ है भाई। आम आदमी कहेगा जी अरे बाबा और रेल चला हुआ। तो नाथ संप्रदाय भाई बहुत उच्च कोटि का संप्रदाय है और सबसे प्राचीन संप्रदाय है, इसीलिए इसको सिद्ध संप्रदाय भी कहा गया है। और किसी संप्रदाय के पीछे नाथ मतलब स्वामी है अकेला, जिसके संस्थापक कुछ लोग दत्तात्रेय से जोड़ते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। नाथ संप्रदाय का जो स्थापक है वो आदिनाथ भगवान शिव है अकेले। आप ही गुरु आप ही चेला कहते हैं, नाथ संप्रदाय की मुख्य वाणी में आती है बात। हर साधु एक बात बोलता है, आप ही गुरु आप ही चेला। इसका बात का मतलब क्या, कभी सोचा आपने? जैसे आदिनाथ जी, उनके शिष्य मच्छिंद्रनाथ, उनके शिष्य गोरखनाथ, मतलब शिव ही गुरु है, शिव ही उसके शिष्य हो गए। तो गोरखनाथ जी ने ये बताया कि भाई अगर आपको मोक्ष चाहिए, आपको गति चाहिए, तो आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, चाहे आप साक्षात शिव क्यों नहीं हो। समझ रहे हो मेरी बात है? क्योंकि गुरु एक माध्यम है, और जो नाथ संप्रदाय है ये गुरु के प्रति निष्ठावान संप्रदाय है। अकेला एकमात्र ऐसा है जो कि केवल गुरु की पूजा करने से, गुरु पे आस्था, गुरु में श्रद्धा रखने से ही व्यक्ति साधु सिद्ध हो जाता है। क्या जैसे कि अब मान लो अब मैं मोबाइल चला रहा हूँ, ठीक है, लोग कहेंगे यार बाबा तो फोन चला हुआ है भाई। आम आदमी कहेगा अरे बाबा और रेल चला हुआ। तेरे से मैंने बात करनी है, अपने विचार में भाई लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, तो मैंने मोबाइल का सारा लेना पड़ रहा है। इस विषय पर मैं एक किताब और लिख रहा हूँ, मैं 3 किताब लिखने लग रहा हूँ। एक कंप्लीट होगी, एक नाथ संप्रदाय के बारे में है, उनके बारे में थोड़ा बता। हमें वही बता रहा हूँ जो अभी ये टॉपिक चल रहा है। जो भाई आपके वर्गे नु बाबा बाबे तो मॉडर्न हो गए, फोन चला हुआ है, जंगला में रहने का काम है बाबा का। भाई जी मैं उनसे एक बात कहूंगा, बाबे जंगला में तो रह लेंगे। अरे के भाई थम जंगला में चले जाओगे जी? क्या आज थारे अंदर इतनी क्षमता है तुम जंगला में जाकर साधुओं की सेवा कर लोगे? जंगल में बढ़ दे थारे पैरा में एक कांटा चाल दे उल्टे भाज लोगे। हमने खुद एसी के रूम चाहिए, बाबा को झोपड़ी में पड़ा होगा ना, उस 2 आदमी को नहीं बैठे पावा है। ये भी अर्थ हम एसी में बैठे होते 10-20 बैठे भी है, झोपड़ी में कड़ी टपका हुआ, कड़े गर्मियां मर गए, कोई नहीं बैठा बाबा तो रहे भाई। तो इसलिए साधुआ ने मॉडर्न होना पड़े, मजबूरी होगी, क्योंकि थारी जरूरत है, हमारी को नहीं। हाँ हम तो कुटिया मरा लेंगे, तुम कुटिया में बैठ लोगे। हम तो जंगल मरा लेंगे, गुफा मरा लेंगे, थम आ जाओगे के? ये भी आड़े देख के ये माई भी ये बालक भी शांति से बैठे है, एसी के हवाले रहे है। ये भी ना मैं धूप में बिठा दूं, कड़ी कड़ी नहीं, सारे उठ के बाज लेंगे। महाराज जी आज के टाइम में जो युवा है अपना, जो वो भी जो संप्रदाय है हमारी, जो पुरानी विधियां उनको भूल के मतलब एक मॉडर्न जमाने की ओर जा रहे हैं, और जो काफी नशे की ओर जा रहे हैं। देखो समय के हिसाब से बदलना चाहिए, जो नहीं बदला वो मूर्ख कहलाया जी। ठीक है, रही बात नशा, नशा तो भाई कोई कर लो जी, कोई भी कर लो, वो डूबेगा, वो परमात्मा को तो पा ही नहीं सकता। ये जो अपने होश में नहीं है वो परमात्मा को थोड़ी पाएगा। रही बात भाई जो आम जनता है उनको चेतना की जरूरत है, ठीक है, अच्छे साधु जो युवा साधु है उनकी जरूरत है, ताकि वो उनको मोटिवेट करे। आज का युवा 99% डिप्रेशन में है जी महाराज। क्यों है? मोबाइल एक बीमारी बन गई, घर के दबा गिरेंगे और भाई पढ़ लेना है। अरे कोई नहीं कहता भाई तू खेल आना जाके, शरीर स्वस्थ होगा, दिमाग खुलेगा ना। वो किताब दे देंगे 24 घंटे, किताब तक काट के भाई 12 करके क्या कर लेगा? 25-30 हजार की नौकरी कर लेगा, उसका दिमाग है विकसित नहीं कर पाते। पहले हमारा गुरुकुल होया करते, ये अंग्रेजों ने हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम की ऐसी तैसी कर दी। कैसे कर दी? गुरुकुल होया कर दे, वेदों का अध्ययन। वेद में क्या है अपने? ठीक है, 4 वेद है। क्या क्या है भाई? जीवन कैसे जीना चाहिए, रहना कैसे चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किससे आपको क्या फायदा होगा, किससे क्या नुकसान होगा, सब खत्म कर दिया। ये पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पूरे जीवन में तेरे कड़े काम आया भाई? यार 20 आदमी बैठे, किसी काम नहीं आया होगा? आवे को नहीं, क्योंकि हमारे काम का है को नहीं। वो गिने चुने भाई 1000 में तो एक साइंटिस्ट बन गया, उनके काम आओगा, बाकी तो फिर रहनु है। उन तक जीना सिखाओ ना, भाई जिंदगी में मोटिवेट कैसे हो, जिंदगी अच्छे से कैसे जियोगे, पैसा कैसे कमाओ, वो सिखाओ। वो सिखाते नहीं, वो चीज तो हमने खत्म कर दी। हम तो बढ़ गए साइंस के 12 कर ली, MA कर ली, BA कर ली, के फतेह कर ली। फिर महाराज जी एक छोटा सवाल और, महाराज जी
प्यार क्या हमारा जी आज के टाइम में चल रहा, जो आपने पता है जो भाई युग में। आज के टाइम का चल रहा है उसका बेरा नहीं। प्यार का मतलब है करुणा, समर्पण। जी महाराज। मतलब मैं भगवान शिव से प्रेम करता हूँ तो मैंने समर्पित हो जाना है बस उनसे। मैंने उम्मीद नहीं करनी कि शिव मेरे को देंगे क्या, जी बस मैंने उनको अपना शरीर दे दिया, अपनी आत्मा दे दी, अब बस मैंने कुछ देना ही नहीं, क्योंकि प्यार का मतलब है समर्पण है। जी महाराज जी। ठीक है, मैंने शिव जी से प्यार है तो भाई बस मैंने है, वो मेरे से प्यार करे या ना करे, मैंने शिव से वो अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा करोगे तो प्यार नहीं है, समर्पण करोगे तो प्यार है। अच्छा गुरु जी